कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम्हें कोई बहुत ही पुरानी चीज़ मिल गई हो और उसे देखकर तुम स्टक हो गए हो? बिल्कुल ही ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मुझे भी कुछ ऐसा ही मिला जिसको देखकर मैं स्टक हो गया। ये है वो 9 साल पुरानी डायरी, 2016। मगर मुझे ये डायरी मिली कहाँ से? इसके लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। फ्लैशबैक। ये डायरी मैंने क्लास 4 में लिखना स्टार्ट करी थी और तब मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो भी रोज़ होता था वो आके मैं इस डायरी में लिखता था। आजकल लोग डेली व्लॉगिंग करते हैं, मैं डेली डायरी लिखता था और आज जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे वो आ गया, क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं यार। पता चल गया भाई। नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। ऑफ्टन अ टाइम और प्लेस दैट वाज पर्सनली हैप्पी। डायरी ओपन करते ही यू सी अ बंच ऑफ पिक्चर्स और ये वो पिक्चर्स हैं जो मैंने उस टाइम पर अपनी वॉल पर लगाने के लिए प्रिंट करवाई थी। बट आई रिमेंबर मेरी वालदा ने मुझे इजाज़त ही नहीं दी और तब से ये तमाम तस्वीर इस डायरी में लावारिसों की तरह पड़ी हुई हैं। ये लॉकडाउन के टाइम की पिक्चर है बट आई डोंट नो ये यहाँ पर कैसे आ गई। स्माइल देख रहे हो लड़के की? किलर स्माइल बोलते हैं इसे। और ये है मेरे 5th चैनल का लोगो। जिन लोगों को नहीं पता, मैं इससे पहले 5 चैनल्स बना चुका हूँ और इस चैनल के ऊपर मैं गेमिंग करता था। दिस इज़ माई बर्थ डेट, यानी मेरी सालगिरह 19 सितंबर 2006। और ये चेक करो, ये है मेरी डायरी का इंडेक्स। कौन से पेज पर क्या मिलेगा सब इधर ही पता चल जाएगा। वो सब तो ठीक है लेकिन भाई राइटिंग राइटिंग भाई साहब आपकी बहुत गंदी है। एक और बात कि अगर मुझे उस टाइम पर किसी चीज़ का क्रेज़ था तो वो थी रेसलिंग, यानी WWE। मैं इसके पीछे दीवानगी की हद तक पागल था। पहले ही बता रहा हूँ, जज कोई नहीं करना, मगर एक बार को तो मेरा ड्रीम भी बन गया था कि मुझे बड़े होकर रेसलर बनना है और ये सारी बेल्ट्स जीतनी है। और मेरे क्रेज़ का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हो कि अभी जो आप देख रहे हैं ना, ये सब रेसलर्स के नाम हैं और आगे उनके स्पेशल मूव्स। आज के टाइम पर जब सारे मेल कजन्स मिलते हैं तो पबजी खेलते हैं, बट हम जब सारे मेल कजन्स मिलते थे तो हम रेसलिंग करते थे। छोड़ो यार, ये इमोशन जेंजी नहीं समझेगी। और ये हैं मेरी कुछ ड्राइंग्स जो मैंने, एक सेकेंड, ये मत देखना, काट दो इसे। ये डोरेमोन का स्टिकर मुझे काफ़ी पसंद है, मगर एक लड़के के लिए कोई आम चीज़ ख़ास तभी होती है जब या तो वो उसे उसकी अम्मी ने दिया हो या फिर दूसरी अम्मी ने। लेकिन मेरा तो केस 1 ही है, क्योंकि केस 2 तो आज भी अधूरा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, दिस इज माई वेरी ओन पर्सनल गाड़ी। और राइट इन द एंड यहाँ पर वी हैव अ फादर्स डे कार्ड जो मैंने अपने फादर के लिए बनाया था, सम पेपर्स और ये पोकेमॉन बुक। अब इन तीनों को तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन इन केस अगर आप नहीं जानते तो अगर आपके घर में कोई 6 या 7 साल का बच्चा है तो वो आपको बेहतर बता देगा कि हु आर दीज गाइस। ये है मेरी क्लास 5 की पिक्चर।
और इसकी मैंने बहुत बुरी हालत कर दी है। और ये आपका भाई। टाइम फ्लाइज ब्रो, 8 साल हो गए। अब स्कूल टाइम की भी अपनी एक अलग स्टोरी है। बैठते तो हम सारे फर्स्ट बेंच पर ही थे, मगर काम सारे बैक बेंचर वाले थे। टीचर्स की नज़र में बिल्कुल शरीफ, और अपनी क्लास वालों के लिए पूछो ही नहीं। और घमंड तो भैया इसी बात का है कि हर चीज़ में इन्वॉल्व होता था, मगर नाम आज तक कभी भी नहीं आया, ना ही कभी प्रिंसिपल के ऑफिस गया। और तब मुझे पता चला शरीफ होना नहीं, दिखना जरूरी है। अब मुझे ऐसा सिर्फ तब तक ही लगता था अनटिल लॉकडाउन। कोविड आया, लॉकडाउन लगा, और फिर आई चेंज माई स्कूल। 8 साल एक स्कूल में पढ़ने के बाद मैंने अपना स्कूल चेंज कर लिया, और फिर मेरे नए स्कूल में वहाँ जाके मुझे पता चला व्हाट इज़ द रियल डेफिनेशन ऑफ अ बैक बेंचर। मतलब जो काम तुम इमेजिन कर सकते हो ना, वहाँ हमने वो सारे काम करे थे। क्लास के पंखे टेढ़े करना, स्कूल का फर्नीचर तोड़ना, बच्चों को हरास करना, वहाँ के टीचर्स, प्रिंसिपल्स सब परेशान थे हमसे। एक सीन बताता हूँ। स्कूल का लास्ट पीरियड चल रहा है, छुट्टी होने वाली है, और सीन क्या हुआ है, क्लास का बोर्ड तोड़ा गया है। बच्चे ने चेयर उठा के बोर्ड पे दे मारी है, जिसकी वजह से क्लास का बोर्ड टूट चुका है। अब सबको पता है कि ये काम किसने करा है। लेट्स कॉल दैट गाय अदरक ने चेयर उठाई है और बोर्ड पे दे मारी है, जिसकी वजह से बोर्ड के बीच में इतना बड़ा निशान हो चुका है। अब प्रिंसिपल आते हैं हमारे ऑफिस में, अब प्रिंसिपल आते हैं हमारी क्लास में। अब छुट्टी हो चुकी है, मगर हमारी छुट्टी बंद हो चुकी है। प्रिंसिपल साहब हमारी क्लास में खड़े हुए हैं और हमसे निहायत ही, क्या बोलते हैं उसको, आजिज़ाना अंदाज में पूछ रहे हैं कि ये नाजेवा हरकत किस शख्स ने करी है, मुझे आप उसका सिर्फ नाम बता दें, मैं सबको जाने लूँगा, और अगर नहीं बताओगे तो फिर सबको यहीं पे बिठा के रखूँगा। प्रिंसिपल साहब हम बच्चों में डर फैलाना चाह रहे थे, मगर बच्चे तो कह रहे हैं हम किसी के वालिद से ना डरें सिवाय अपने। तो प्रिंसिपल साहब ने यही करा, पेरेंट्स की धमकी दी। अब बच्चों में डर का माहौल है। हम अदरक को देख रहे हैं, अदरक हमें देख रहा है। अब लड़कियां सिचुएशन में क्या करती, ऑब्वियस सी बात है, नाम बताती निकलती बस। मगर हम तो छोकरे लोग हैं ना, मर्द जात, सिग्मा, मेल, औरा। छुट्टी होने के बाद हमें 1 घंटे तक बैठा के रखा। सर ने बार बार बच्चों से सवाल पूछा, मगर कोई कुछ बताने को राजी नहीं है। सब बोल रहे सर हमने तो देखा ही नहीं था। मुझसे पूछा गया, मैंने बोला सर मैं सो रहा था, मगर नाम किसी ने नहीं लिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अगले दिन वही बोर्ड बच्चों ने पूरा तोड़ दिया। ना होगा बोर्ड, ना होगी कंप्लेन। कौन सा बोर्ड? ये वो वाहिद सीन था जो मैं यहाँ बता सकता हूँ, बाकी सीन तो यहाँ पे बताने के काबिल ही नहीं है। काम ऐसे करो कि 4 लोगों को बता भी ना पाए। खैर स्कूल के इस मौजू पर तो एक बहुत तवील वीडियो बन सकती है, मगर वो फिर कभी। खैर आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और इसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। छुट्टी हो चुकी है, प्रिंसिपल साहब हमारी क्लास में खड़े हुए। प्रिंसिपल साहब निहायती अदबाना, क्या कहते हैं उसको, मौजूदाना नहीं